हिस्ट्री डिपार्टमेंट से और बड़ा खूबसूरती के साथ मंच का संचालन करे डॉक्टर सीमा मिश्रा जी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, और कार्यक्रम का संयोजन बड़ा इतना खूबसूरत अच्छा इटावा को काशी उतार करके लाने का प्रयास किया आदरणीय संतोष द्विवेदी जी, मीडिया बंधुओं, और मैं चूंकि बनारस में रहा हूँ, मौज मस्ती का शहर है, खिलाड़ी भाव मेरे अंदर रहा है, तो हमारे बैडमिंटन के जो हमारे साथ में यहाँ बनारस क्लब में बैडमिंटन खेले थे 1.5 साल तक, आदरणीय गुड्डू तिवारी जी हैं, प्रदीप दुबे जी हैं, अमित कुमार सिंह साहब हैं, और हमारे साथ लखनऊ से चलकर आए भूतपूर्व सैनिक विपिन दुबे जी, प्रगतिशील व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुप्रीम मौर्य जी, और ब्यूरो चीफ हिंदुस्तान के आदरणीय अजीत कुमार सिंह साहब, मीडिया बंधुओं, हम लोग साथ जो पुलिस अधिकारी रहे, कुछ चेहरे हम पहचान रहे, कुछ नए बदल गए हैं, सभी का, और उपस्थित बहनों, प्यारे बच्चों, जो भी उपस्थित है जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ, बच्चों को उचित अभिवादन करता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ। बात शुरुआत इतनी विषय ने कर दी तो बड़ा मुश्किल लग रहा, मैं कहाँ से शुरू करूँ। बनारस के बारे में पहले चर्चा कर लेते, किताब के बारे में बाद में करते हैं चर्चा। आप विचार करिएगा, जब मैं पहले बार बनारस मिश्रा जी यहाँ ज्वाइन किया, प्रदीप चौरसिया जी और आ गए हैं, हमारे साथ बैडमिंटन खेलते थे। मिश्रा जी जब मैं यहाँ बनारस ज्वाइन किया 2011 में, then I was posted as SP सिटी लखनऊ, हजरतगंज में पोस्टेड था, और उसके बाद जब मैं बनारस में आया तो पहला दिन जब मैंने बनारस की सड़कें और बनारस का मैंने देखा तो थोड़ा अजीब सा लगा कि कहाँ मैं हजरतगंज में पोस्टेड था, कहाँ सरकार ने आपको क्या समझ कर यहाँ बनारस पोस्ट कर दिया। और फिर उसके बाद में करीब यहाँ अगले दिन मैं यहाँ पे कमिश्नर साहब उपाध्याय भी हुआ करते थे, उनसे मिलने गया तो उन्होंने मेरा चेहरे का भाव पढ़ा, बड़े अच्छे अधिकारी थे, उन्होंने मेरा चेहरे का भाव पढ़ा, भाव पढ़ के कहा कि हरी जी ऐसा लग रहा है जैसे लखनऊ से बनारस आने के बाद में आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आपका चेहरा ऐसा बता रहा है कि आप हजरतगंज में नौकरी किए 4 साल SP सिटी, लखनऊ के बाद बनारस आए, लगता बनारस अच्छा नहीं लगा। क्या एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस दिन बनारस से ट्रांसफर होकर जाओगे, इससे बढ़िया कोई शहर नहीं लगेगा। और आज के बारे में कोई दो शब्द नेगेटिव बोल देगा तो मैं लड़ने को तैयार हो जाता, तो तुम बनारस के बारे में जानते क्या हो जो सब कह रहे हो। ये वो नगरी है, गंगा गंगोत्री से निकलती है और कलकत्ता में पश्चिम बंगाल में जाके गिरती। पता नहीं कितने शहर होंगे, कितने बड़े शहर मिलते होंगे, क्या वजह, कुछ तो वजह रही तो भोले बाबा ने काशी को ही अपनी नगरी चुना। भगवान बुद्ध नवे छात्र हैं, बच्चे हैं, आप भी जिज्ञासु होंगे। भगवान बुद्ध लुम्बिनी में पैदा हुए, गया में तपस्या किए, कुशीनगर में शरीर त्यागे, पर प्रथम उपदेश कहाँ दिया? कुछ तो खास है काशी में, और भी कहीं दे सकते थे, काशी में दिया। विश्वविद्यालय बहुत बने दुनिया में, पता नहीं कितने विश्वविद्यालय बने होंगे, पर कक्षा 8 से पढ़ते चले आए तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इज द ग्रेटेस्ट। तो मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस तपोभूमि में भगवान बुद्ध की धरती पे, भगवान भोले की शंकर की धरती पे, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के इस पावन भूमि पर मुझको ये सौभाग्य मिला किताब के माध्यम से अपने विचारों को रखने का। हरिश्चंद्र, मेरा भी नाम हरीश है, हरिश्चंद्र कहानियां किससे ईमानदारी की सुनते आए, तुम बड़ा हरिश्चंद्र बनते हो। वो भी हरिश्चंद्र घाट कहाँ है? भारत के ही बनारस में ही है। संत बहुत हुए हिंदुस्तान में, पता नहीं कितने संत दुनिया में संत हुए, सेंट फ्रांसिस, सेंट लॉरेंस, सेंट फलाने, सेंट दिमाग, पता नहीं कितने, पर संत शिरोमणि कौन कहलाता है? संत रविदास। कहाँ के थे? बहुत
आपने ज्ञानी सुने होंगे, बहुत निर्गुण भी सुने होंगे, पर सबसे बड़े निर्गुण कवि कौन हुए? संत कबीरदास। कहाँ के थे? बनारस के थे। फिर उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण कहाँ लिखी? बनारस में लिखी। फिर उसके बाद में आपका रानी लक्ष्मीबाई जी, गिरिजा देवी, और ईमानदारी का मिसाल पॉलिटिशियन में जो दिया जाता है लाल बहादुर शास्त्री जी का, कि जय जवान जय किसान का नारा देने वाले कहाँ के थे? बनारस के थे। गिरिजा देवी, सितारा देवी कथक नृत्य, हॉकी का कैप्टन कहाँ के? मोहम्मद साहेब बनारस के। और छोड़ दीजिएगा लेटेस्ट मौजूदा अपने प्रधानमंत्री जी रहने वाले गुजरात के, चुनाव कहाँ लड़े? बनारस खास है। मैं इस नगरी को बारंबार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और धन्य मानता हूँ अपने आप को कि मुझे इस नगरी पे अपने विचार करने का अवसर मिला। मैं कृतज्ञ हूँ आदरणीय डॉक्टर संतोष द्विवेदी जी का, आदरणीय अजीत कुमार सिंह साहब का, जिन्होंने खूबसूरत प्लेटफॉर्म बनाया। मेरे पास शब्द नहीं है प्रोफेसर मिश्रा जी के बारे में कहना। बच्चों को मैं एक प्रेरणा के तौर पर बताना, कई बार निराशा का भाव आता है, जिंदगी की रेखा सपाट कभी नहीं होती। डॉक्टर साहब है, जब भी मॉनिटर पर कोई सीधी रेखा दिखने लगती है उसका क्या मतलब होता है? खत्म। जीवन उतार चढ़ाव का होता है। तो जब भी कभी उतार आए, जब भी कभी उतार चढ़ाव आए, हताश मत होइएगा। मेरी पोस्टिंग पुलिस ट्रेनिंग स्कूल गोरखपुर हो गई। कुंभ में ड्यूटी किया था, मिश्रा जी नहाने आए थे, मिश्रा जी को बड़ा अच्छा स्नान कराया। कुंभ में ड्यूटी के बाद में मैं सोचा था कुंभ में ड्यूटी करने के बाद सारे अधिकारियों की ड्यूटी बड़ी अच्छी प्राइम पोस्टिंग होती है, मेरी पोस्टिंग एज ए पनिशमेंट कर दी गई। कहाँ? पुलिस ट्रेनिंग स्कूल गोरखपुर। तो 2-4 दिन बैठा, देखा क्या करूं, ये तो मतलब मिलना चाहिए रिवाज और मिल गया, उल्टा हो गया। मैंने कहा अब क्या करूं? पर देखिएगा तो जो समय, जिस समय को आप समझते हो कि ये समय हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, वही हो सकता है कि जिंदगी का आपके लिए वरदान साबित हो जाए। मैंने उस समय को उपयोग शुरू करने का कुछ कहा, चलो कुंभ में रह आए थे, लिखना शुरू करते हैं। कुंभ की किताब के ऊपर डेली घर से लेके 6-7 पे लिखे जाते थे, दफ्तर में कंप्यूटर पर टाइप करवाते, काम कुछ था नहीं। एक भी कोई सिपाही ट्रेनिंग का नहीं था, कोई कुछ नहीं था। पढ़ाए जैसे कहने कोई स्कूल, कोई ट्रेनिंग का बच्चा नहीं। इस फैकल्टी के नाम पर किताब लिखना शुरू किया। अजीत सिंह जी डॉक्टर साहब को लेके मेरे दफ्तर में आए, चाय पिए, तो भाई जब वो रखा बोले क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, प्रयास कर रहा हूँ, एक किताब लिख रहा हूँ। तो बोले अच्छा एक काम करिए, उसमें से कोई सा एक पन्ना निकाल करके दीजिएगा हमको। स्टिल भी रिमेंबर योर वर्ड डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब वीरेंद्र मिश्रा साहब मेरे दफ्तर में गए और एक किताब का एक पन्ना उनमें से निकाल करके पढ़ने को कहा और एक किताब का पन्ना मात्र पढ़ करके रख दिया। बोले हरीश कुमार जी, आपके अंदर लेखन की क्षमता छिपी हुई है लेखक की, आप इसको जारी रखो, किताब आपका नाम रोशन करिए। और बच्चों 35 साल की नौकरी में मैंने वो नाम और शोहरत नहीं कमाया जो एज ए लेखक के तौर पर हमको बस। अब आते हैं इटावा के ऊपर, जो कुंभ पुलिस और कोटली वाला मेरी पहली किताब थी और वो इतनी लोकप्रिय किताब हुई कि उसका फिर डायमंड पब्लिकेशन ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन कराया। डायमंड पब्लिकेशन ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन कराया और वो सारे उस पर है। और वो किताब ऐसी है कि जो बच्चा, जो आप कोई कुंभ में गए हो, तमाम लोग गए में से अमित सिंह जी गए थे, उनको भी मैंने वहां पर कुंभ का स्नान कराया था, कि जो लोग कुंभ में गए हैं, गारंटी इस बात का, ऐसे लेकर बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, एक बता रहा हूं जो लोगों ने बताया कि जो कुंभ में गए हैं और जो कुंभ में जाने का पुण्य का अनुभव प्राप्त किए हैं, वो जो कुंभ नहीं जा पाए हैं, मेरी किताब पढ़ करके अगर आप अपने आप को कुंभ में खड़ा हुआ महसूस न करें, अगर मंदिर की घंटी आपके कान में बजती न सुनाई दे, अगर अगरबत्ती की महकती भीनी भीनी खुशबू गंगा के घाट की आपको न एहसास करा दे, उसके बाद तब आप कहिएगा खाए किताब में दम। उस किताब का तो ये डॉक्टर साहब का प्रेरणा था। संतोष जी ने हमारी किताब का कुछ छापा, पब्लिशर है। दूसरी किताबों मेरी आप मैंने छापी, इटावा कला लोकल,
और तीसरी एक और मेरी किताब आ रही है, उत्तर प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम इटावा का योगदान। वो भी किताब गवर्नमेंट की किताब होगी, संभवतः भारत उत्तर प्रदेश सरकार इसको छपाने जा रही, उसमें भी इनका काफी बड़ा योगदान रहा है। अब आप सोचेंगे सर ये बात तो हो गई, जिस मेन पुस्तक परिचर्चा उस पर आइए, मूल बिंदु पर। ये किताब मैंने लिखी, हर चीज का कोई ना कोई